हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में लोकसभा की 3 सीटों पर आपने अपने 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये सीटें हैं फरीदाबाद, अंबाला और करनाल की। फरीदाबाद से नवीन जय हिंद हैं, अंबाला से पूर्व DGP पृथ्वीराज और करनाल से एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल को आपने टिकट दिया है। JJP पहले ही 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, हालांकि अभी भी 3 सीटों पर पेच फंसा है। भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली हो, लेकिन अंदर खाते खबर यह भी कि कांग्रेस के पास अभी भी ऑफर है, यानी कांग्रेस को सोमवार तक का समय दिया गया है। अब देखना यह है कि बाकी की 3 सीटों पर क्या समीकरण बनता है। तो हरियाणा की 3 सीटों पर आपके सिपाही अब चुनावी समर में उतर चुके हैं। ये तीनों सीटें हैं फरीदाबाद, अंबाला और करनाल की, जहां सामने धुरंधर हैं, जहां सामने टक्कर देने वाले प्रत्याशी पहले से ही चुनावी मैदान में हैं। एक बार बताएं जरा इनके उम्मीदवारों के नाम। फरीदाबाद से नवीन जय हिंद को मौका दिया गया है, अंबाला से पूर्व DGP पृथ्वीराज और करनाल से एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल को आम आदमी पार्टी ने चुनावी समर में उतारा है। और इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात और गठबंधन पर खुलकर बोल रही है। गोपाल राय ने क्या कहा, सुनिए। जिस फार्मूले को कांग्रेस हम लोगों के सामने रखती रही, हमने सारे फार्मूले दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मान लिए। उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने मूल चरित्र पर ही आकर के खड़ी हुई। आज देश भर में जो दिख रहा है, पूरे देश के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस विपक्ष की ताकत को कमजोर करने में लगी हुई है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस ममता बनर्जी की ताकत को कमजोर करने में लगी है और भाजपा को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर उसने विपक्ष को कमजोर किया, चंद्रबाबू नायडू को, उस केरला के अंदर लेफ्ट को कमजोर कर रही है, उसी तरह कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वो दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर भी देखने को मिला है। हट धर्मिता है ये या पूर्ण विश्वास कि कांग्रेस सोमवार तक साथ आ जाएगी और हाथ का साथ भी मिल जाएगा, एक सवाल। दूसरा, दुष्यंत चौटाला भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बोले क्यों नहीं? जब पहले से ये दोहराते रहे, बार बार कहते रहे कि कांग्रेस के साथ अगर आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया तो सवाल ही नहीं है कि इस गठबंधन का हिस्सा JJP होगी। मजबूती के लिए गठबंधन करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन को लगातार दुष्यंत चौटाला नकारते रहे हैं। ये बड़ी चीजें निकल कर आ रही हैं। बाकी बची 3 सीटों पर समीकरण को लेकर भी जरूर हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जितेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। आपके टिकट वीर जितेंद्र अब चुनावी समर में है, लेकिन ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है कि अभी भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस का इंतजार कर रही है, वो भी हरियाणा में। दुष्यंत चौटाला JJP के साथ गठबंधन के बाद भी मैं देख रही थी गोपाल राय के साथ दुष्यंत चौटाला भी यहाँ बैठे हुए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां उन्होंने लगातार कांग्रेस को लेकर और गठबंधन को लेकर बातें कही। दुष्यंत चौटाला तो नकारते रहे कि अगर कांग्रेस के साथ आप जाती है तो हम इस गठबंधन में नहीं होंगे, फिर अब क्या हो गया? देखिए, सीधे तौर पर एक अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर जो तमाम घटनाक्रम था महागठबंधन होने का या कांग्रेस के साथ जाने का, उस पर पूरे तरीके से विराम लगा दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और यह स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार का कोई भी गठबंधन नहीं होगा। लगातार इसको लेकर के प्रयास किए गए, लेकिन गठबंधन सिरे नहीं चढ़ा, और यह आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया है कि इसको लेकर के कांग्रेस आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरी तरफ 3 जो लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा भी आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दी गई है। साथ ही यह भी बताया कि दुष्यंत चौटाला और अरविंद केजरीवाल मिलकर के जल्द ही रोड शो, एक मेगा रोड शो करेंगे, साथ ही रैली को भी संबोधित उनकी तरफ से किया जाएगा।
10 में से कुछ और सीटें बची हुई हैं इस गठबंधन में, उन्हें लेकर समीकरण बनाना है क्या, या जेजेपी इस पर प्रत्याशी उतारेगी अपनी? देखिए, जिस तरीके का गठबंधन पहले हुआ था उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी अपनी तमाम सीटों पर आज उम्मीदवार उतार चुकी है। 7-3 का जिस प्रकार से गठबंधन था, और रही जेजेपी की जो सीटें हैं उसकी उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक वो तमाम सीटें जो है वो सामने आने वाली हैं। यानी ये क्लियर है कि अब कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। हरियाणा में खासकर ये मंडे तक का जो इंतजार, या मंडे तक की जिस टाइमिंग की बात गोपाल राय कह रहे थे कि अभी तक गेंद कांग्रेस के पाले में है, सोमवार तक इंतजार करेंगे। अभी फिलहाल मैं आप दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि गठबंधन को लेकर के यह बात पूर्णतः क्लियर हो चुकी है कि किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी हरियाणा में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। दिल्ली में भी उम्मीदवारों की घोषणा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, सामने काफी बड़े चेहरे हैं जो चुनौती दे सकते हैं, ऐसे में मुकाबला जबरदस्त होगा। चाहे सीएम सिटी की बात की जाए या एक तरफ रतनलाल कटारिया, कुमारी शैलजा की बात करें, फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, इन सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव कॉन्टेस्ट कर रही है। और ऐसी स्थिति में ये जरूर अपने आप में दिलचस्प चुनाव जो है वो बनता नजर आएगा। अब नवीन जैन से भी जिस प्रकार से हमने बात की, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके, उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से फरीदाबाद में वो खूंटा पाड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके की जो अपने बयान है उनके हरियाणा प्रदेश में देते नजर आए थे, उनका कहना था अब हम फरीदाबाद में जाकर के चुनाव लड़ेंगे और जिस प्रकार का वहां पर माहौल है उस माहौल से जो लोग परेशान हैं उनके पास जाकर के हम वोट मांगने का काम करेंगे। कांग्रेस की ओर से आपके इस आरोप का कोई जवाब आया क्या कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश में है? चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, जो गोपाल राय आरोप लगा रहे हैं, या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस इस पर कुछ बोल रही है क्या? देखिए, ये पहली बार दिया गया बयान नहीं है। लगातार जब ये गठबंधन के कयास पर विराम लगता नजर आता है, इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, लेकिन अब इस पर पूर्ण विराम जो है वो लग चुका है, क्योंकि कल से जो नामांकन प्रक्रिया है, चाहे दिल्ली की बात की जाए या फिर हरियाणा की बात की जाए, उसको लेकर के शुरू वह प्रक्रिया कर दी जाएगी। इस पूर्ण विराम पर जितेंद्र मैं बात करना चाहूंगी, इस पूर्ण विराम को किस तरह से समझा जाए? ये कांग्रेस का आत्मविश्वास है या ओवर कॉन्फिडेंस की 10 की 10 सीटें वो निकाल लेगी, उसे किसी से हाथ मिलाने की, साठगांठ करने की कोई जरूरत नहीं है? देखिए, सीटों का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बनता नजर नहीं आ रहा है। जसपा के गठबंधन के बाद यह समीकरण और भी अधिक बिगड़ चुका है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस नहीं चाहती कि वह कहीं ना कहीं तीसरे पायदान की या दूसरे पायदान की पार्टी बनकर के रहे, और इसीलिए कांग्रेस और आपका ये गठबंधन पहले से ही जो है सिरे चढ़ता नजर नहीं आ रहा था, और अब यह कहीं ना कहीं पूरे तरीके से साबित होता नजर आ रहा है। यानी कि अगर मन मुताबिक सीटें मिल जाती और मन मुताबिक जगहें मिल जाती तो ये गठबंधन संभव था यकीनन। लेकिन उसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग 3 मन हैं, एक आम आदमी पार्टी का, एक कांग्रेस का और एक जसपा का, और ऐसे में इन तीनों मनों की जब तक सहमति नहीं होगी यह गठबंधन सिरे नहीं चढ़ता, और इसकी वजह भी यही रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। तो सीटों पर समीकरण बनेगा, नहीं बनेगा, आज बनेगा, कल बनेगा, गेंद कांग्रेस के पाले में, मंडे तक वेट करेंगे। इन सभी अटकलों पर, इन सभी बातों पर, इन सभी खबरों पर फुल स्टॉप लग गया है, पूर्ण विराम लग गया है। ये क्लियर कर दिया गया कि अब कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन या इसकी संभावनाएं नहीं है। रोड शो की तैयारियों में अब जजपा आपका ये गठबंधन लग चुका है। 7-3 का ये समीकरण जेजेपी और आपके बीच में गठबंधन पर। इस पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फरीदाबाद, अंबाला और करनाल सीटों से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में अब उतार दिया है। अब रोड शो की तैयारियां हैं जेजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन 3 सीटों पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। 3 सीटें जेजेपी के खाते में, 7 और 3 का जो समीकरण बना था, 4 सीटों पर जेजेपी अपने पत्ते खोल चुकी है, 3 सीटें अभी भी बाकी हैं। तो ये रोड शो जिसका जिक्र शुरू हो गया है, इससे पहले जेजेपी इन 3 सीटों पर अपने पत्ते खोलती है क्या, किसे चुनावी मैदान में उतारती है, किस पर भरोसा जताती है, ये देखना होगा। वरिष्ठ पत्रकार हरीश चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि आम आदमी पार्टी जेजेपी का ही गठबंधन रहेगा, कांग्रेस का हाथ इनके साथ नहीं होगा। 7-3 का ये समीकरण किस तरह के सियासी गणित फिट कर सकेंगे,
आगामी चुनाव में? देखिए, जहां तक चुनावी गठबंधन का सवाल है, इस सीमा तक हाँ। सभी दल अपने अपने को लेकर के पहुंच गए थे। सबकी अपनी अपनी सीमाएं थी। सब लेन देन तोल मोल कर रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिल जाए जी। और अगर वो दिल्ली में चाहते थे आप, और बार बार आपने कांग्रेस के लिए अनुरोध किया कि वो चुनावी तालमेल करे, लेकिन सब बार्गेनिंग की जो गेम थी वो इस हद तक लंबी चली गई कि सारी की सारी चुनावी तालमेल की संभावनाएं खत्म। कुल मिलाकर मन मुताबिक सीटें नहीं मिली कांग्रेस को और वो दूसरे या तीसरे पायदान पर नहीं जाना चाहती थी। जी बिल्कुल। हाँ। नहीं, सबसे बड़ा सवाल पार्टी के लिए सैद्धांतिक भी है। जो आप पार्टी कांग्रेस के विरोध करके सत्ता में आई है, जो पार्टी कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते आई है, कभी केजरीवाल जी कहते थे कि मैं जब आऊंगा सत्ता में आऊंगा तो शीला दीक्षित को गिरफ्तार करा दूंगा, यहाँ बिजली में घोटाला हुआ है, यहाँ कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ है, यहाँ मैं सबको एक एक करके उनकी जांच कराऊंगा। उनके सत्ता में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब संभावनाएं तालमेल को लेकर जब चली तो सब बार्गेनिंग का गेम था, लेकिन बात बनी नहीं। हालांकि दिल्ली में कल ये भी चर्चा थी कि राजधानी में कि रात को गुलाम नबी आजाद और संजय जो नेता है, आप नेता संजय सिंह के साथ उनकी मुलाकात होगी रात को, लेकिन ये सब बातें चली अभी तक चल रही हैं और दिल्ली में अभी भी जो संभावनाएं हैं वो एक दिन में अभी और तलाश की जा रही है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, अब उनके लिए अंतिम कल जेजेबी थी तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने आज प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, फरीदाबाद के भी कर दिए, करनाल के भी कर दिए और अम्बाला सीट पे भी उन्होंने अपना कैंडिडेट की प्रत्याशी घोषणा कर दी। अभी भी 3 सीटें बची हुई हैं। अब देखना यह है कि क्या कोई संभावनाओं की हल्की सी जो बात है वो कहीं सिरे चढ़ती नहीं, है। अब बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया गया है कांग्रेस की ओर से, क्लियर कर दिया गया है। बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कहते रहे हैं कि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, हम 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे में बस यही कह सकते हैं अब कि जरूर बात नहीं बनी होगी समीकरण को लेकर, ये तो आप मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, समीकरण की बात नहीं, बात कांग्रेस की अपनी जगह सिद्धांतों की है कि जो दल इतने विरोध के बावजूद एक दूसरे के कट्टर ठीक है, सैद्धांतिक है, हम मानते हैं, लेकिन गोपाल राय का ये कहना, मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब कल, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि कांग्रेस लगातार हाँ बोलती रही और एकदम से पैर पीछे खींच लिया, तो कुछ तो बात हुई होगी पर्दे के पीछे। देखिए, सवाल ये है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। कल उसने जब आज उसने अपने सभी आधिकारिक रूप से दिल्ली के सभी 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो उसके बाद तो स्थिति बिल्कुल साफ थी। अब सवाल ये है कि कांग्रेस क्या 3 सीटों पर राजी थी? हालांकि राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि लेकिन आप पार्टी जो है वो पंजाब और हरियाणा में भी सीटें मांग रही थी, जबकि पंजाब में कांग्रेस का हैंड अपर है, वो किसी के साथ तालमेल क्यों करेगी? और पंजाब में आप पार्टी जिस तरह से खंड हुई है और जिस तरह से खंडित हो गई है पार्टी, वह सारा आधी से ज्यादा लोग बिखर गए हैं, जो पुराने लोग थे वो भी चले गए हैं, तो जनाधार उसका खिसक चुका है। तो पंजाब में उसको लाभ की स्थिति में नहीं थी कांग्रेस। चलिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ, हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। केवल साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, आम आदमी पार्टी जेजेपी के गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस नहीं होगी, अब इस पर ये फाइनल मुहर लग गई है या अभी भी 3 सीटों का जो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है उसे लेकर कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से सक्षम है और जहां तक पंजाब की बात नहीं कर रहे थे भाई साहब, पंजाब में भी कांग्रेस पूरी तरह से सक्षम है और चंडीगढ़ में भी। जहां तक इनकी कहने की बात है, हम इंडिविजुअल कांग्रेस सक्षम है। फिर गोपाल राय ये क्यों कह रहे थे बार बार ये क्यों कह रहे थे मनीष सिसोदिया कि कांग्रेस जितनी सीटें चाहती थी या कांग्रेस ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस आगे रख दिए थे हमने सारे मान लिए, उसके बाद भी कांग्रेस ने मना कर दिया। जब नहीं करना था गठबंधन तो ये टर्म्स एंड कंडीशन क्यों रखे गए थे, और अगर नहीं रखे गए थे तो झूठ बोल रहे हैं क्या मनीष सिसोदिया और गोपाल राय? देखिए, बिल्कुल अब किस तौर पे मनीष सिसोदिया कह रहे हैं ये तो वही बताएंगे, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हरियाणा की यूनिट, पंजाब की यूनिट और चंडीगढ़ की यूनिट ने सीधे तौर पे ये कहा था कि हम लोग सक्षम हैं, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हो, चाहे चंडीगढ़ से मिस्टर पवन बंसल हो और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से हो। चलिए ठीक है सर, पूरी अपनी जो बात है वो कांग्रेस पार्टी में रखी थी अपने हाईकमान को। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। हरीश जी आप फोन पर हैं क्या?
चलिए, संपर्क टूट गया। ये जानना और ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी और उतना ही दिलचस्प है कि जिन 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने सियासी करियर का डेब्यू करने जा रही है, वो आपको किस तरह से संजीवनी बूटी दिलाने का काम हरियाणा में करेगा। चूंकि ये गठबंधन पहली दफा जेजेपी के साथ, आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव में हरियाणा में उतरना पहली दफा, और पहली दफा ये कोशिश भी कि जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते रहे उनके हाथ का साथ मिल जाए। फिलहाल हम ये रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।